शरीफ मक्का ने क्या किया? अहमद रजा फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन मिल्लत को कहा, ए हजरत अपने कदम आगे कीजिए, मैं आपके कदमों को बोसा देना चाहता हूं। फना रख रिज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। सूफी के दो औसाफ हैं, वली और सूफी के दो औसाफ है, दो सिफतें उसके अंदर होती हैं, जरूरी हैं। एक ईमान और एक ईकान। ईमान क्या है? अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। ईमान लाने के बाद परहेजगारी, फिर इस रास्ते पर चलना, इसको कहते हैं ईमान। और फरमाए ईकान क्या है? इस बात पर यकीन हो जाना कि जो खुदा ने मुझे अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है। तो ये वली के दो औसाफ हैं, एक ईमान और एक ईकान। तो आला हजरत इन दो सिफात के साथ ही मुत्तसिफ नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उनको नहव का भी इमाम बनाया था, सरफ का भी इमाम बनाया था, मंतिक का भी इमाम बनाया था, फलसफे का भी इमाम बनाया था, शुआरा का भी इमाम बनाया था, मुहद्दिसीन का भी इमाम बनाया था, मुफस्सिरीन का भी इमाम बनाया था। दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना ईमान और यकीन की मिराज है। दुनिया को तरजीह ना देना बल्कि आखिरत को तरजीह देना। ईमान इससे ज़्यादा भी हो जाता है और इससे यकीन भी ज़्यादा होता है। जो बंदा दुनिया को पसंद करता है उसके लिए फिर दुनिया ही है। तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने आखिरत को तरजीह दी, मोहब्बत रसूल को तरजीह दी, इश्क रिसालत माप को तरजीह दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ईमान भी कामिल कर दिया, यकीन भी कामिल कर दिया। अब सुनिए, जब मुसलमान यकीन की दौलत से महरूम हुआ तो वो पस्ती और जवाल की तरफ चला गया, क्योंकि जिसके अंदर यकीन नहीं है उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। यकीन के सहारे से ही मुसलमान बुर्दबारी और तहम्मुल से आशना हो सकता है। अगर आज का मुसलमान इंसान बंदे मोमिन अपने अंदर यकीन की ताकत पैदा कर ले, अपने अंदर तयक्कुन की कैफियत को पैदा कर ले, तो उसका ईमान भी मजबूत हो जाएगा और उसका यकीन भी पुख्ता हो जाएगा। आला हजरत का यकीन किस तरह का था? कैसा यकीन था आपका? एक दिन आप हरम काबा में काबातुल्लाह के सामने बैठे हैं, बुखार की हालत थी। हालत बुखार में बारिश होने लगी। आपके रुफाका, तलामजा, शगिर्द, मुरीदीन आपके साथ थे। आपने बारिश में हरम काबा के अंदर काबातुल्लाह का तवाफ शुरू कर दिया। बुखार की हालत में रुफाका कहने लगे, आप रुक जाएं, आपको बुखार है। तो आप बुखार की हालत में बारिश में तवाफ कर रहे हैं। फरमाया, मुझे रोको ना, मुस्तफ़ा का फरमान याद है। फरमाया, मेरे अजीजों, मुझे रोको ना, मत रोको मुझे। क्यों? कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुझे याद। फरमाया, बारिश नाजिल होते वक्त जो काबातुल्लाह का करे तवाफ, हालत बीमारी है तब भी मुस्तफ़ा का फरमान याद है। बीमार है, रुफाका कहते हैं, हुजूर आपको बुखार है, बारिश में ना जाएं, मर्ज बढ़ जाएगा। फरमाया, हुजूर का फरमान मुझे याद है कि सरकार ने फरमाया, बारिश में काबातुल्लाह का जो बंदा तवाफ करे, उसी हालत में जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसकी हाजत को कबूल फरमा लेगा। इस कदर यकीन था हुजूर के फरमान पर। आज का मुसलमान जवाल का शिकार इसीलिए है कि यकीन की दौलत को खो बैठा है। आज का मुसलमान इसीलिए पस्ती की तरफ है। अगयार की मिसालें इसीलिए दे रहा है कि तयक्कुन की दौलत से दूर हो गया। रजा का गुलाम और मुजद्दिद दीन मिल्लत का फैज याफ्ता वही है जिसके अंदर ईमान भी कामिल है और यकीन भी कामिल है। फरमाया, तुझे पता नहीं कि सरकार का फरमान है, बारिश में जो काबातुल्लाह का तवाफ करता है, जो भी दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो लोग हैरान हो गए कि हालत बीमारी में भी, बुखार के आलम में भी इस कदर मुस्तफ़ा के फरमान पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इस कदर यकीन है। हमें जिन पर मान है उसे हम इमाम अहमद रजा के नाम से याद करते हैं, जिन्होंने हमारे सीने में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन किया। उसे हम मुजद्दिद दीनो मिल्लत के नाम से याद करते हैं। जब हमारे सामने अगयार आते हैं,
हमें अहमद रजा का सहारा है और कहते हैं ये रजा के नेज़े की मार है कि अदूफ के सीने में गार है। हम जब भी अगयार से बरसरे बेकार होते हैं तो हमें या फाज़िल बरेलवी का सहारा लेना पड़ता है या मुजद्दिद अल-फैज़ानी का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी यकीन की कैफियत, आप हज पर गए थे अपनी वालदा के साथ, तो वापसी पर कश्ती में सवार थे, वापसी का सफर कर रहे थे। 3 दिन या 2 दिन, रवायात में आया है 3 दिन या 2 दिन कश्ती तूफान में रही, फंस की बवर में, तूफान में फंसी रही, हचकोले खा रही थी। सब लोगों ने कफन बांध लिए, अभी हमारी मौत का वक्त करीब आ गया, मगर फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा बड़ी तस्कीन से बैठे थे। वालदा ने देखा अहमद रजा इतने यकीन से बैठे हो। अर्ज की अम्मा जान मैंने मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ रखी है। इस कदर यकीन था कि कश्ती अचकोले खा रही है, मरने के करीब है, कफन बांध रखा है, मुसाफिर कफन बांध कर भी परेशान है। अम्मा जान ने देखा अहमद रजा इतने यकीन तयक्कुन से बैठा है। फरमाने लगी अम्मा अहमद रजा इतने यकीन से बैठा है। अर्ज की अम्मा जान मैंने मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ रखी है, वो दुआ पढ़ रखी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई ये दुआ पढ़कर जो कश्ती में सवार होगा अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा, मुझे मुस्तफ़ा के फरमान पर यकीन है। वालिद ग्रामी का नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद नकी अली खान, आपके दादा जान का नाम है हजरत मौलाना रजा अली खान, आपके वालिद मोहतरम हजरत नकी अली खान ने आपका नाम मोहम्मद रखा। वालिद गिरामी ने क्या नाम रखा? नकी अली खान ने क्या नाम रखा? मोहम्मद। आपके दादा जान रजा अली खान ने आपका नाम रखा अहमद रजा। आपने अपना नाम खुद तजवीज किया अब्दे मुस्तफ़ा, अब्दे मुस्तफ़ा, अब्दे मुस्तफ़ा। लोग एतराज करेंगे अब्द का माना है इबादत गुज़ार, मुस्तफ़ा का माना मैं तुझे सिखाता हूं क्या है। लोग एतराज करते हैं कि अब्दे मुस्तफ़ा नहीं, कहना ही नहीं चाहिए, अब्द का माना है इबादत। मैंने कहा सुन नोए, अब्द अरबी जुबान में इबादत गुजार और गुलाम के माना में मुस्तामल है। यहां अब्द का माना गुलाम किया जाएगा। आपने कहा मैं सारी कायनात का हूं इमाम मगर मुस्तफ़ा का हूं गुलाम। अब्दे मुस्तफ़ा, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। तो पता चला अब ये गुलाम मुस्तफ़ा के लिए भी आता है, यानी कि गुलाम के माना में इस्तेमाल होता है। अब्दे मुस्तफ़ा यानी गुलाम मुस्तफ़ा। पता चला मोहम्मद अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला वो हस्ती हैं कि जो सारी कायनात उनको इमाम कहती है, वो अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम कहते हैं। फना रख रिज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, मेरे लिए बोलो अमान है तेरे लिए। इल्मी मैदान में आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आपके बारे में इस हदीस के मिस्दाक आप हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के मिस्दाक इमाम अहमद रजा हैं। कौन? फरमाया इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियाति सानातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। तो इस दौर के मुजद्दिद मेरे इमाम अहमद रजा हैं। इल्मी मकाम में लोगों ने, आप हरम काबा में गए, मक्कातुल मुकर्रमा में है, तो इमाम अहमद रजा को ये बात पता चली कि आका अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर लोग इतराज कर रहे हैं। उलमाए मक्का इतराज करते हैं और वो उनसे सवाल करते हैं अहमद रजा से कि आप हजूर के इल्मे गैब को मानते हैं? दौलतुल मक्किया हजूर के इल्मे गैब पर एक किताब लिखी। जब किताब लिख ली, एतराजात के जवाबात दे दिए, दौलतुल मक्किया लिखी। अब दौलतुल मक्किया जब लिखी तो वो किताब गई शरीफ मक्का के पास। तो जब उसने किताब का किया मुताला, फिर शरीफ मक्का ने दावत की मेरे इमाम अहमद रजा की। जब दावत पर बुलाया, सवालात कुछ किए,
मेरे इमाम अहमद रजा ने उसी मजलिस में जवाबात लिखकर दे दिए। शरीफ मक्का ने क्या किया, अहमद रजा फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत को कहा, ए हजरत आपने कदम आगे कीजिए, मैं आपके कदमों को बोसा देना चाहता हूं, इसलिए कि हमें तो ऐसे लगता है सारा इल्म बरेलवी ही में चला गया। इल्म का इमाम भी मेरा इमाम अहमद रजा है, फुकाहा का इमाम भी मेरा इमाम अहमद रजा, और शुअरा का इमाम भी मेरा इमाम अहमद रजा है। कौन इमाम अहमद रजा? आका अलैहिस्सलाम से किस कदर प्यार किया। शाह आले रसूल आपके पीरो मुर्शिद हैं। क्या नाम है उनका? शाह आले रसूल। आप लिखते हैं, फरमाते हैं, जब अल्लाह क़यामत के दिन मुझे फरमाएगा ना क्या लाए हो, आपके पीरो मुर्शिद लिख रहे हैं, शाह आले रसूल का नाम है। फरमाते हैं जब खुदा मुझसे पूछेगा क्या लाए हो, मैं अहमद रजा को आगे करूंगा, ये मुजद्दिद दीन व मिल्लत लेकर आया हूं।